ओम शांति। ये समय शिव बाबा के साथ सालिग्रामों का शिव बाबा के साथ लवलीन होने का समय कितना अच्छा है। अंतर्मुखी होने का समय कितना अच्छा है। अनुभव करने का समय कितना अच्छा है। यही वो समय है जब सभी सालिग्रामों ने अपने परम पिता शिव बाबा के साथ याद का मिलन मिलाया, याद का सुखदायी मिलन मनाया और बाप समान बन गए। निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी बन गए। यही वो समय है जब सब देवात्मा, सभी देवी देवता, पूजनीय आत्मा, सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म बन गए। ये वही समय है जिसने जितना पुरुषार्थ किया, जितना अपने को एकाग्र किया, फ्री किया भारी भार मुक्ता से, ना ये सत्य का संग कितना अच्छा है। भगवान का संग, संग तारे कुसंग बोरे, है ना वो संग, ये संग, सत्य का संग कितना अच्छा है। यही तो है संग, वो जो अनेक जन्म भक्ति करते रहे, याद करते रहे, भगवान का संग मिलेगा, सत्य का संग मिलेगा। हर एक अपने को देखो, मैं कितना लवलीन हो पा रहा हूं, मुझे कितना सुख मिल रहा है। ये सुख लेने का समय है। कौन सा सुख? अतीन्द्रिय सुख, है ना, जो सुख आत्मा को शिव बाबा से मिलता है, अति इंद्रिय सुख। मिल रहा है सुख आपको? हर एक चेक करो, कितना सुख ले रहा हूं, कितना मेरा मन एकाग्र हो रहा है। सुबह में अमृत वेले देख रहा था कैसे हम बाबा से सर्व शक्तियों से सुख ले रहे हैं। कभी प्रेम स्वरूप बन के, कभी शांति का स्वरूप बन के, कभी आनंद का स्वरूप, पवित्रता का। जैसा मन में दुनिया में जैसे चश्मा डालते ना, वैसा हम अनुभव करते हैं। लाल रंग कर लाल दिखेगा, ग्रीन डालें ग्रीन दिखेगा। ऐसे हम जो संकल्प करते हैं अमृत वेले, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, जो भी हम संकल्प करते हैं वैसा अनुभव उस प्यार के सागर से, शांति के सागर से अनुभव करते हैं बच्चे, और भरपूर हो जाते हैं अनेक जन्मों के लिए। ये समय बहुत भरपूर होने का समय है, लवलीन होने का समय है, परम आनंद अनुभव करने का समय है। संस्कार, बाबा हमारे संस्कारों को परिवर्तन करके बाप समान संस्कार बनाना चाहता है। तो हर एक चेक करो, हर एक स्वयं को देखो, दूसरे को नहीं, कि मेरा संस्कार शिव बाबा की तरह बना है ना।
बाबा जब आए इस सृष्टि पर, ब्रह्मा तन, पिता श्री ब्रह्मा के तन में, तो बाबा ने आते ही हमें कैसे देखा? बाबा ने किस दृष्टि से देखा हमें? चैतन्य ठाकुर है, मंदिर की मूर्तियां हैं, ये पवित्र आत्मा है, ये शक्तिशाली आत्मा है, ये है भगवान का संस्कार। अच्छा, दोनों थोड़ा ऐसा देखा, थोड़ा पवित्र है, थोड़ा अपवित्र है, ऐसा देखा क्या एनर्जी में? थोड़ा देखा, थोड़ा पवित्र है, थोड़ा अपवित्र है, ऐसा देखा? अपने जैसा देखा, ये मेरे बच्चे हैं, मेरी तरह संपूर्ण पवित्र है। अपनी दृष्टि से भगवान ने सृष्टि को सजाया। संकल्पों की पावर, हमने सब कुछ बाबा से सीखा है। बाबा अपने संकल्पों से, अपनी दृष्टि से ना सृष्टि को सजा रहे हैं। समझ रहे हो? कथा नहीं है, प्रैक्टिकल बात चल रही है। बाबा ने कैसे संसार को परिवर्तन किया, इतना घोर कलयुग, उसको सत्य में कैसे कन्वर्ट किया। सभी आत्माएं जो स्वयं के सत्य स्वरूप को भूल गई थी, मैं कौन हूं, आत्मा को भी भूल गए थे, उनको निर्विकारी बनाना, देवता और लक्ष्मी नारायण बनाना कोई सहज बात है क्या? वो विधि क्या थी? कोई पूछिए आपसे। राजयोग तो एक वर्ड आ गया, लेकिन वो विधि क्या थी? भगवान ने आत्माओं को ऐसा परिवर्तन कैसे किया? वो विधि क्या थी? वो विधि थी दृष्टि। दृष्टि से सृष्टि को बदला है भगवान ने। भगवान ने एक एक आत्मा को, एक एक बच्चे को स्मृति दिलाई है, बच्चे तुम पवित्र आत्मा हो, बच्चे तुम पवित्र आत्मा। बाबा मुझे तो क्रोध आता है, बाबा मुझे तो ये कमी है। नहीं बच्चे, तुम्हारे ओरिजिनल संस्कार नहीं है, ये तुम्हारा ओरिजिनल स्वभाव संस्कार नहीं है। बाबा में यही पढ़ा रहा रोज, अनादि आदि को देखो, अनादि आदि को देखो, 5 स्वरूप का अभ्यास करो, यही पढ़ा रहा रोज, रोज ये पढ़ाता है। स्मृति लाओ, मैं कौन? प्रेम स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, ज्ञान। यही तो है पढ़ाई हमारी। हमारी पढ़ाई क्या है? इसलिए बोलता है ड्रामा बना बनाया। हर आत्मा की प्योरिटी जो लेवल है ना, वो बहुत ऊंची है। भगवान प्योरिटी को देख के बोलता है तुम तो बहुत प्योर सोल हो। इम्प्योरिटी के बारे में नहीं पढ़ाता है वो, इम्प्योरिटी के ऊपर क्लास नहीं कराता है, क्योंकि उसके बुद्धि में इम्प्योरिटी है ही नहीं। अगर इम्प्योरिटी हो तो हम प्यार ही ना हो पाए। भगवान ने हमें, आज हमारे आपस में प्यार क्यों कम हो जाता है, हम दूर क्यों जाते हैं? इम्प्योरिटी के कारण। अपनी कमी, दूसरों की कमी देखते हैं, दूर हो जाते हैं। और भगवान ने हमें जो हम हैं ओरिजिनल स्वरूप, उसको देखा है, सत्य स्वरूप को देखा। जहां दिन होगा वहां रात हो सकती है, दोनों इकट्ठे हो सकते हैं। तो भगवान ने सिर्फ प्योरिटी को देखा। प्योरिटी मतलब प्योरिटी, इम्प्योरिटी वहां हो ही नहीं सकती ना। अच्छा, सत्य में हम प्योरिटी में रहते हैं तो इम्प्योरिटी भी होती, थोड़ी बहुत होती है, किसी में होती है। भगवान की बुद्धि कैसी है ये भी समझने की जरूरत है। पिता है हमारे, सिर्फ प्योरिटी, बहुत अच्छे हैं ये, बहुत अच्छे, शब्दों तक नहीं है, दिल से। इसलिए हम चेंज हो रहे हैं। कभी आपको लगता था किसी को मैं लक्ष्मी और नारायण बन सकती हूं? बताओ। हम क्या बोलते थे? चरणों की दासी है, धूल मांग रहे थे ना, चरणों की धूल मिल जाए, किसी गुरु का आशीर्वाद मिल जाए, आशीर्वाद की भाग रहे थे 2500 वर्ष से, चरणों की धूल मांग रहे थे, चरणामृत पी रहे थे। लेकिन परमात्मा ने क्या बोला? नहीं, तुम पवित्र आत्मा हो। भगवान ने हमें हमारा सत्य स्वरूप दिखाया भी है, अनुभव भी कराया है। अमृत वेले वो अमृत हर बच्चे को अनुभव कराता है विशेष।
4 बजे बाबा शिव बाबा हर बच्चे को विशेष अनुभव कराते हैं। आप सबका अनुभव है, हर एक बच्चे का अनुभव है, हर बच्चे का अधिकार है भगवान के ऊपर बराबर। भगवान कभी कोई पार्शियलिटी नहीं करते, भगवान सबको भरपूर देते हैं, लेने वाले को लेना आना चाहिए बस। सागर है वो, प्यार का सागर, शांति का सागर, ज्ञान, उससे कनेक्ट होना आना चाहिए, उससे जुड़ना आना चाहिए। तो परमात्मा का संस्कार क्या है, भगवान की दृष्टि क्या है, समझो गहराई से, एक शब्दों तक नहीं, रिपीट नहीं खाली करो, गहराई से समझो। मैं वैसी हूं, क्यों नहीं बन पाए अभी तक? हमने कई बार शब्दों को पकड़ लिया, ऊपर ऊपर समझ लिया ज्ञान को। भगवान ने देखा ही प्योरिटी को सिर्फ, उसने अपनी दृष्टि से अपनी सृष्टि, कभी किसी की बात को, शिव बाबा ने किसी की वीकनेस को, कमी को चित्त पे रखा होगा? चित्त पे रखते होंगे? बताओ, है क्या भगवान कभी किसी की वीकनेस, कमजोरियां चित्त पे रखते होंगे? समझाते हैं बाबा सब कुछ, लेकिन चित्त में रखते होंगे? बताओ, ब्रह्मा बाबा रखते होंगे, जगदम्बा सरस्वती मम्मा हमारी रखती होंगी, जिनको फॉलो। ऐसे हम थे और ऐसे हमें बनना है। हम भी ऐसे थे, कितनी बार बने, लाखों करोड़ों बार, अनगिनत बार हम ऐसे बने हैं, मम्मा बाबा समान हर बच्चा। हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में लाखों बार, अनगिनत बार याद करते करते उस स्वरूप में टिके हैं, आ गए हैं। अब दोबारा याद करते करते स्मृति क्या करनी है नीना दीदी? स्मृति को स्वरूप में ले आना है, करत करत अभ्यास। किसकी बात आधार पर? अभ्यास, करत करत अभ्यास। क्या करना है अभ्यास? जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप था, अनादि आदि संस्कार थे, उन संस्कारों को इमर्ज करना है, इमर्ज, स्मृति को स्वरूप में लाना है, जो थे वही बनना है। सिंपल ऐसा है, हम नया कुछ नहीं बनना है, जो थे ओरिजिनली वही बनना है। इसलिए शिव बाबा को हर एक आत्मा के साथ बहुत प्यार है, रहम है। क्यों? कभी किसी परमात्मा, कभी किसी आत्मा के साथ डिस्कनेक्ट नहीं होते। डिस्कनेक्ट क्यों नहीं होते? सबके लिए मर्सी है, सबके लिए प्यार है, बाबा की मर्सी है, इसलिए हम यहां बैठे हैं आज। भगवान की मर्सी है, इसलिए आज हम ये पुरुषार्थ करके अपना पुनः दोबारा कल पहले की तरह अपने ओरिजिनल स्वरूप तक पहुंच पा रहे हैं। क्योंकि भगवान की हमारे ऊपर क्या है? मर्सी है, रहम दिल बाप, उसकी रहम है। बाबा का हर एक संकल्प वरदान है। एक वरदान नहीं है, एक एक शब्द हमारे लिए निकला हुआ। वो क्या है अशोक भाई जी? वरदान। इसलिए हम वरदानों से इसको महसूस करना है, वरदान की पालना है हमारी। थैंक यू बाबा। शब्दों में नहीं, अब शब्दों को अनुभव करो, प्रैक्टिकल लाइफ। जब हमारा ऐसा प्रैक्टिकल रूप होगा, लवलीन अवस्था, इतना मीठा संगठन होगा, चैरिटी बिगन्स एट होम, तब हमारी द्वारा सेवा होगी विश्व में। चेहरे चले इसको बोलते हैं। हम स्वयं की स्थिति बनाए, वो साथ संगठन की सबकी स्थिति बनाए, तब बोलते हैं। बाबा कहते हैं ना, चेहरे चलन मतलब क्या? आपके स्वभाव, आपके संस्कार बाप समान जब हो जाएंगे। ये है ज्ञान का सार पूरा। स्मृति स्वरूप, बाप की दृष्टि को अपनी दृष्टि बनाओ, भगवान के संस्कार को अपने संस्कार बनाओ। बाबा का संस्कार क्या है? अभी सबको कैसे देखेंगे आप? कोई कुछ भी बोले ऊपर से, वो सब टेम्परेरी है। जितनी भी कोई बातें हैं ना, ये सारी टेम्परेरी है, सब टेम्परेरी स्वभाव संस्कार ऊपर के। अगर हम कमी कमजोरी देखने लगे तो आज हम किसी से बात ही नहीं कर सकते।
हम सबसे दूर हो जाएंगे संसार में, जंगल में चले जाएंगे, जैसे कि हमारे गुरु महात्मा चले गए ना, जैसे दूर महात्मा लोग चले गए बेचारे, जंगलों में चले गए नाराज होके, विकारों। हाँ, जब हम किसी से बात नहीं, हमसे भी कोई बात नहीं करेंगे, हम किसी से हो जाएगी। विकार है ना, सब में विकार है, हमारे विकार, दूसरे में विकार, हम विकार देखेंगे, विकारी चीजें, क्या होगा, वह स्थिति कैसे बन जाएगी। ये भगवान की विधि नहीं है, किनारे होना, अलग होना, मालूम है ना, विधि है ये नहीं। हम किसको फॉलो करना है, बाप दादा को, बाप दादा को समझे। आज बाबा कहते हैं, आप मुरली में भी संस्कार का शब्द आ रहा है, बाबा ही हमारा संसार है, तो संस्कार भी बाप जैसे बनाओ। जब हमारा संसार ही शिव बाबा है, बाप दादा है, तो हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए। बाबा कहते हैं बाप जैसे बनाओ। वो कैसे बनेंगे, जब समझेंगे है ना। जब लाइट है तो उस समय अंधेरा नहीं हो सकता, जब अंधकार है तो, सिंपल सी बात है। जब हम प्योरिटी देख रहे हैं किसी, हम कहते हैं हमारे अंदर बहुत प्यार है, हम किसी, हमारे मन में किसी के लिए कोई बात नहीं है, तो फिर कोई है ही नहीं तो कितना प्यार होगा, है ना। ये बाबा के अंदर, ये बाबा की विशेषता है प्रैक्टिकल, फिर कितना प्यार होगा। नेचुरल हम मैग्नेट बन जाएंगे, सब मिल के रहेंगे तो प्यार मैग्नेट की तरह। हमारे अंदर कोई किसी के अंदर कोई विकार ओरिजिनली है ही, होता ही नहीं है। जब हम ऐसा संकल्प सबके लिए करते हैं ना, तो दूसरों को जैसे कि वरदान देते हैं, मालूम है वरदान। जब मैं देखता हूं सामने वाला 2 मिनट गुस्सा कर रहा है, 2 मिनट कोई ऐसी बात बोल रहा है, लेकिन वो ओरिजिनली ऐसा नहीं है। कभी दिखता है ना कोई उल्टा कुछ बोल रहा है, लेकिन आपको बाबा की याद आ जाती। बाबा हमें कैसे दिखता है, शिव बाबा। बाबा की नजर से उसको देखेंगे ना, तो सामने वाले को क्या मिलेगी, शक्ति मिलेगी ऊपर उठने की। अरे समझो, अरे तुम तो है ही बेकार, तुम तो है ही खराब, ऐसा बोलना शुरू कर दे। मान लो ये बहन गुस्सा करना शुरू कर दे, तो कुछ भी कर, तो मैं उसको उल्टा बोलना शुरू कर दूं, और तुम तो है ही ऐसे, तुम तो है, तो क्या उसके उठ पाएगा वो भाई उठ पाएगा। किसी कमी देख के उसको, और वो जो टेम्परेरी कमी है, हमें मालूम है कि ओरिजिनली ऐसा है ही नहीं। इतनी नॉलेज मिली है ना बाबा से, मिली नहीं मिली। अगर हम बीच के स्वभाव संस्कार को देख के किसी को बोले तुम तो है ही ऐसे, तुम तो ऐसे ही हो, तो उस बेचारे को क्या होगा, उठ सकेगा वो? जैसे और गिरा दिया हमने उसको बेचारे को, राइट है ना। तो हमें क्या करना है, बाप के संस्कार बनाने हैं ना, रावण के संस्कार। गिराना है या उठाना किसी को, बताओ। लौकिक हो या अलौकिक हो, सभी के क्या देखो, हमारा बाबा, हमारा शिव बाबा ऐसा सबको देखता है। जब ऐसे देखेंगे, जब ऐसे देखने वाले जो लोग इकट्ठे जो सेवा करेंगे, वो संगठन क्या बन जाएगा, बताओ। फरिश्तों का संगठन। कितना प्यार। जो दादियां हैं, देखा दादियों ने यही तो देखा, विशेषता देखी। थोड़ी कोई दादी जब आई तो संपूर्ण थे कोई सारे, ऐसा तो नहीं होगा ना। जो दादी आई उनमें कोई बात नहीं होती होगी, ऐसा होता होगा कोई। उन्होंने शिव बाबा के वो संस्कार को देखा कि भगवान आगे इतने कैसे चेंज कर रहा है संसार को। इतने महात्माओं ने ट्राई किया, क्राइस्ट, मोहम्मद, गुरु नानक, और हमारे देश में तो लाखों महात्मा हैं, लाखों के अंदाज में। सारे ब्रह्मचारी थे, सब अच्छा सोचते थे, लेकिन वो चेंज क्यों नहीं कर पाए संसार को। लेकिन शिव बाबा वक्त की तरह किसी ने नहीं किया। उनके पास आदि मध्य अंत ज्ञान नहीं था, तो भगवान ने आके हमें बताया, बच्चे नहीं, ये विधि है दूसरे को उठाने को, संसार को उठाने की विधि बताई भगवान ने। विधि क्या है, दृष्टि से कहावत है ना, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। एक शब्द में कितना ज्ञान समाया हो मालूम है। हम पूरा दिन इस पर क्लास कर सकते हैं एक दिन। समझ आ रही है? ये सब मुरली सुनने का मतलब क्या है सारा? संस्कार परिवर्तन, स्वभाव, बाप समान स्वभाव क्या होता है? ब्रह्मा बाबा, पूरे परिवार, इतने सब तरह के बच्चे थे, 400, सबके साथ मिलके कैसे रहा। हर एक को ब्रह्मा बाप समान बनना है। जो जहां भी बैठा, जिस ग्रुप में बैठा है, बाबा ने कहा वहां बन के दिखाए। आपको वही ज्ञान मिला जो ब्रह्मा बाबा को मिला है ना। आप ऐसे ग्रुप में पूरा ब्रह्मा बाबा की तरह चल के दिखाओ,
कोई आपकी रिगार्ड भी करेगा, कोई डिसरिगार्ड भी करेगा, सभी की विशेषता करके तो आप बाप समान ब्रह्मा बाप समान बन जाएंगे आप। सेम ज्ञान है ना, सेम शिव बाबा। शिव बाबा गया कहीं अभी? बोलो। ये है प्रैक्टिकल ज्ञान। इसलिए बाबा कहते हैं मैं किसी को कम नॉलेज, हर एक को ब्रह्मा बाप समान बन के दिखाना है। जो जहां भी है, वो जहां भी है वो एक्यूरेट है। लाखों करोड़ों बार यही परिवार मिलेगा, यही संगठन मिलेगा। ये गहराई से समझना है। इतनी गहराई तो में आ गई ना। ड्रामा रिपीट, रिपीट का मतलब क्या होता है? वही संस्कार, वही स्वभाव, वही बच्चे मिलने हैं तो भाई, तो वो ज्ञान कितना ऊंचा मिला ना हमें। सभी का पार्ट रिकॉर्डेड है। हर आत्मा निर्दोष है, इतना समझ आ गया था कुछ। हर क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा एक बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया ना, हर आत्मा का पार्ट रिकॉर्डेड है। ये बात समझ आने के बाद हम किसी आत्मा से नाराज ही नहीं हो पाते। हर आत्मा निर्दोष है। बाबा की दृष्टि से देखो सबको, सभी आत्मा देखो। देखो आप प्रैक्टिकल में कैसे अपलिफ्ट होती है, एलिवेट होती है सामने वाली। हम भी ऐसे ही एलिवेट हुए हैं बाबा की दृष्टि से। कई बार हम होपलेस हो जाते हैं। हम तो आप सोचो, कई बार हमें लगता है कभी ज्ञान में हम तो ऐसा कैसे बनेंगे। कई बार के बच्चे सोचते हम ज्ञान ही छोड़ दें। यहां तक संकल्प बहुतों को आते हुए देखा। कभी उनको टेम्पररी संकल्प है, टेम्पररी आगे छोड़ो, ज्ञान ऐसे भी चलते ना। ज्ञान में कई बार बड़ा मुश्किल आती है, कई बार इतना नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे भी संकल्प करते देखा मैंने बहुतों को, इतने लंबे। लेकिन बाबा कहते बच्चे, फिर बाबा की वही बातें याद आती है, मैं कौन, किसकी संतान हूं। कुछ इम्पॉसिबल नहीं, कुछ मुश्किल नहीं है। हर बच्चा नर से नारायण बन सकता है, हर नारी लक्ष्मी बन सकती है। सिर्फ बाबा की दृष्टि को, बाबा के संस्कारों को अपने संस्कार बनाओ। वही हमारे ओरिजिनल आदि और अनादि संस्कार है हमारे। ठीक है। वो दिन में कई बार 5 स्वरूप का, हर घंटे में बाबा कहते हैं 5 स्वरूप का अभ्यास करो। ठीक है। 1 मिनट साइलेंस में जाएंगे, अपने सत्य स्वरूप में टिकेंगे, फिर मुरली सुनेंगे। ओम शांति। एकाग्र करें मन को, एकदम समेट लें अपने आप को। परम धाम में बाबा के साथ कंबाइंड अनुभव करें। लवलीन हो जाए सेकंड में।